आ जाओ मेरे शेरशानियों, आप सभी को जेबी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी का जो क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं, बहुत ही समझ जाओ। आज 11 नंबर इस वीडियो से फिक्स है। अगर इस वीडियो को तुम लास्ट तक देखोगे तो 100% है कि 11 नंबर तुम करके चले आओगे, क्योंकि तुम्हारा कल ही पेपर है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर अब तक नहीं पढ़े हो तो इस वीडियो को अंत तक देख लोगे, 100% है कि 11 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अगर इससे पहले जो वीडियो बनाए थे अगर नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज आ जाओ हम इस वर्ड में, आ जाओ मेरे शेरशानियों, इस वीडियो में हम कौन कौन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे इस पे पढ़ेंगे हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, आपका तत्सम शब्द पढ़ेंगे और आपका समास पढ़ेंगे और पर्यायवाची पढ़ेंगे। इससे देखना ध्यान से कि उपसर्ग से 3 नंबर का क्वेश्चन उठाता है। तो पहला नंबर है क्वेश्चन उपसर्ग। अब देखो उपसर्ग से कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, हमने इसमें एकदम बेहतरीन ढंग से लगा दिए हैं। जो हाईलाइट किए हैं तो समझ जाओ वही है। बहुत ही एक ही शब्द लिखना पड़ता है उपसर्ग का। तो उपसर्ग में देखना 2 शब्द होते हैं, जैसे एक संस्कृत का उपसर्ग होता है, एक आपका हिंदी का उपसर्ग होता है। तो हम लोग पहले संस्कृत का उपसर्ग पढ़ते हैं। तो देखो अन्न दिया है ना, तो इसका अर्थ देखो निषेध का अर्थ में इसमें अनुकूल लिख दोगे, बस तुम्हारा 1 नंबर फिक्स हो गया। अनुकूल भी याद कर लेना, अनर्थ भी याद करना, अनंत भी, अनुपस्थिति, अनुपनुचित, ये शब्द मत भूलना। एक इसमें से लिखना है। एक अन अगर लिखा है तो अनुकूल लिख दो, या तो अनर्थ लिख दो, या अनंत लिख दो, या अनुपस्थिति लिख दो, या अनुचित लिख दो। कोई एक शब्द लिखना है। देखना अप है तो अप का अर्थ क्या होता है, हीनता, दूर, बुरा, विरोध। अब इसमें एक शब्द ही लिखना है तो अपवाद याद कर लो, ठीक, अपमान याद कर लो, अपमानित याद कर लो। तो कोई शब्द एक शब्द उसमें लिख दोगे, तुम्हारा नंबर मिल जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये हो गया अति। अति का मतलब होता है अधिक। इसका एक ही शब्द लिखना है तो तुम्हें अत्याचार भी लिख सकते हो, अत्यधिक लिख सकते हो, अतिरिक्त भी लिख सकते हो। इसमें से जो तुम्हें आसान पड़े वही शब्द तुम्हें लिख देना है। तो देखना ध्यान से, आ से क्या बन सकता है, तो आ से बन सकता है आगमन बन सकता है, आकार बन सकता है, आकाश बन सकता है। इसमें बहुत से शब्द दिए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण तुम्हें याद हो सकता है हमने वही शब्द बता रहे हैं। देखना अधिक, अधिक मतलब ऊपर होता है, श्रेष्ठ होता है, प्रधान होता है। इसमें देखना सीमा और समेत भी इसका अर्थ है, तो अर्थ नहीं पूछता है, बस केवल यही शब्द पूछता है कि जो इसको एक रूप बताना है, इससे निर्मित एक रूप बनाना है। तो देखना ऊपर हो गया, श्रेष्ठ हो गया, प्रधान हो गया। तो इसमें क्या लिख सकते हो, अधिकार लिख सकते हो, अध्यादेश लिख सकते हो, अध्यक्ष लिख सकते हो। तो तुम्हें जो शब्द इसमें से याद हो एकदम महत्वपूर्ण वही हमने बता रहे हैं। जैसे देखो ध्यान से, सु है तो सु का अर्थ क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है, सहज हो सकता है, अधिक हो सकता है। तो मतलब इसमें जो लिखना है तुम्हें सुधार लिखना है, सुधार लिख सकते हो, सुगम लिख सकते हो, स्वागतम लिख सकते हो। ये तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना परि, परि का अर्थ क्या लिख सकते हो, तो पूर्ण होता है, चारों ओर होता है, आस पास होता है। तो इस परि का लिख सकते हो परिजन लिख सकते हो, तुम्हें परिवहन लिख सकते हो, ठीक। तो जो तुम्हें परिमाण लिख सकते हो, तो जो तुम्हें याद हो बस वही हम बता रहे हैं। अब देखो अप का क्या लिख सकते हो, उपकार लिख सकते हो, उपदेश भी लिख सकते हो। तो जो तुम्हें याद हो बस वही एक ही शब्द लिखना है। अ से लिख सकते हो, अहिंसा लिख सकते हो, ठीक, अनाथ लिख सकते हो। अब इस प्रकार से लिखना है तुम्हें। देखना अ का बनाना है। देखना अ का बना सकते हो, इसका हीन होता है नीचे बाहर, इसका अर्थ होता है अवतार लिख सकते हो, अवसान भी लिख सकते हो, अवमान भी लिख सकते हो। बहुत से शब्द है लेकिन अवतार याद कर लो। बी से विज्ञान याद कर लो, एकदम विमल भी लिख सकते हो, विश्वास भी लिख सकते हो, लेकिन विज्ञान याद करो। बी से जब भी आए तो विज्ञान लिख दोगे, तुम्हारा बन जाएगा, उपसर्ग बन जाएगा। स से साथ होता है, ये सहयोग याद कर लो। इसमें से प से होता है प्रयोग याद कर लो। बस एक ही शब्द तो लिखना है। अब देखना हिंदी के उपसर्ग, ये तो हम लोग संस्कृत का उपसर्ग पढ़े हैं। तो हिंदी का अगर अन्न दिया है तो अभाव एवं निषेध के अर्थ में तो अकाल याद कर लो। बस एक ही शब्द तो लिखना, जो याद करना इसमें याद कर लो। लेकिन जो मुझे आसान पड़ा है, जो मुझे आसान पड़ा है हमने आपको बता दिया है। तो मतलब अकाल लिख देना। सह का साथ होता है तो सहपाठी लिख सकते हो। अब देखना सु से क्या होता है, आपका सुपुत्र, सुकन्या, सुहाग भी लिख सकते हो। अधि का क्या लिख सकते हो, ऊपर है, श्रेष्ठ है, मतलब अधिकार लिख सकते हो। अनु का क्या लिख सकते हो, अनुभव, अनुभव भी लिख सकते हो। जो तुम्हें एक शब्द लिखना है। अप का क्या लिख सकते हो, अपहरण, अपराध, अपकार। जो शब्द इन तीनों में से एक ही तो लिखना है। अभी का क्या लिख सकते हो, अभिमान लिख देना। आ से क्या लिख देना, अकाल लिख देना।
परी से परिवार लिख देना। तो इस प्रकार ये तुम्हारा क्या था, उपसर्ग था। अब हम लोग आते हैं कि देखना प्रत्यय में, तो प्रत्यय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो है बस इसमें क्या होता है कि देखो ये जो प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि इनके लास्ट में क्या हो, ये शब्द जुड़े होते हैं। जो प्रत्यय मतलब ये होते हैं कि जो उनके लास्ट में जुड़े हों। जैसे आई से क्या लिख सकते हो, चतुराई लिख सकते हो, चौड़ाई लिख सकते हो, लंबाई लिख सकते हो, ऊंचाई लिख सकते हो, मोटाई लिख सकते हो। तो मतलब जो इसमें से तुम्हें देखना आई आ जाए तो उनके लास्ट में लिखना। जैसे चतुराई हो गया, चौड़ाई हो गया, लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया, इस प्रकार याद कर लेना। ताक याद कर लेना। तो सुंदरता, सज्जनता, दुर्जनता, मधुरता, महानता, बहुत से ऐसे शब्द बना सकते हो जो तुम्हें मन में आ जाए, बस इसके लास्ट में आना चाहिए था। पन का मतलब क्या हो गया, बचपन हो गया, लड़कपन हो गया, भोलापन हो गया, इस प्रकार याद कर लेना। आहट का चहट का याद कर सकते हो। घबराहट हो गया, जमगाहट हो गया, आहट हो गया, सरसराहट हो गया, गड़बड़ाहट हो गया, चिल्लाहट हो गया। ये इस प्रकार इसमें से तुम्हें लिखना है। तो दो प्रयोग करना, इसका दो शब्द देगा, एक ही तो लिखना है। जैसे पन आ गया तो पन के क्या लिख देना है, बचपन, तुम्हारा आंसर हो गया। बस इतना ही तो लिखना है। देखो आनी का आनी या आइन का तो लिख सकते हो, सेठाइन लिख सकते हो, ठीक, नौकरानी लिख सकते हो, देवरानी लिख सकते हो, जेठानी लिख सकते हो, पंडिताइन लिख सकते हो, इस प्रकार ललाइन लिख सकते हो। इस प्रकार तुम्हें लिखना है। अब हम लोग चलते हैं समास पे। तो समास में भी देखना दो प्रकार के समास होते हैं, एक दिग्गु समास होता है, एक द्वंद्व समास होता है। तो दिग्गु समास में हम लोग जो महत्वपूर्ण है हम वही बता रहे हैं। तो देखो इसमें चौराहा लिखा है तो चार राहों का मतलब चार रास्तों का समाहार, ठीक। चौमासा लिखा है तो चार मासों का समाहार। अब देखना त्रिफला लिखा है तो तीन फलों का समूह। इसमें 9 रत्न लिखा है तो 9 रत्नों का समूह। मतलब एक उनका गठन ही बताना है कि उनमें कितने लोग मिले हैं। जैसे सप्ताह हो गया तो सप्ताह में जानना है कि 7 दिनों का क्या होता है, समूह होता है। समूह को ही तो बताना है। जैसे पंचवटी हो गया तो पंचवटी कैसे बनता है, तो 5 वट मतलब 5 वृक्षों का समाहार है। देखना पंचनयन हो गया तो 5 सिरों का समाहार हो गया। पंच पात्र हो गया तो 5 पत्रों का समाहार हो गया। सती सिंधु हो गया तो मतलब 7 सिंधुआओं का समूह हो गया। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण है हम वही बता रहे हैं। अब देखो इसमें द्वंद्व समास में तुम्हें क्या करना है कि जब भी आए तो इसमें और ही तो शब्द लगते हैं। कभी कभी या लग जाता है लेकिन हमेशा ही उनके बीच में और लगता है। जैसे माता पिता तो माता और पिता लिख देना। पाप पुण्य को पाप और पुण्य लिख देना। जन्म को जन्म, मरण को जन्म और मरण लिख देना। जैसे लाभ हानि हो गया तो लाभ हानि लिख देना। जल थल हो गया तो जल और थल हो गया। तो इस प्रकार देखना ध्यान से, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण है हमने हाईलाइट कर दिया है। समझते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, इनका हम लोग जानते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं इनको, तो देखो तत्सम शब्द क्या होता है कि संस्कृत का एक रूप होता है। ये माना जाए तत्सम शब्द एक संस्कृत का रूप होता है। तो इनमें जो महत्वपूर्ण है हमने वो बता दिए हैं। देखो अनजान का अज्ञान लिख देना। आँख का अच्छी लिख देना। देखना आग का अग्नि होता है। अक्षर का अक्षर होता है। वो देखना अनाज का अन्न होता है। ओठ का ओष्ठ होता है। तो इस प्रकार ये देखना है। देखो कपूत का कुपुत्र होता है। काट का काष्ठ होता है। कान का कर्ण होता है। कुआं का कूप होता है। कुम्हार का कुम्हार होता है। देखना जो महत्वपूर्ण है हमने यहाँ पे लगा दी है कि जो एग्जाम टाइम से महत्वपूर्ण है कि यही पूछेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे शेयर जरूर कर देना कि तुम्हारा भाई अगर कोई पाए इस वीडियो को अगर देख ले तो 11 नंबर तो फिक्स कर ही लेगा। देखो कृति क्या कृति हो जाएगा। कपूर का कर्पूर हो जाएगा। कंधा का स्कंध हो जाएगा। कलेश का क्लेश हो जाएगा। देखो लिखने का बस इसमें समझना है कि एक शब्द ही तो लिखना है। गंधा को गर्धव लिख देंगे। घी को घृत लिख देंगे। देखना जेठ का ज्येष्ठ लिख देंगे। दूध का दुग्ध लिख देंगे। दही का दधी लिख देंगे। इस प्रकार जो महत्वपूर्ण है हम वही बता रहे हैं। देखना यहाँ पे नेह का स्नेह लिख देंगे। नखत का नक्षत्र लिख देंगे। नींद का निद्रा लिख देंगे। निर्गुण का निर्गुण लिख देंगे। पत्ता का पत्र लिख देंगे। पत्थर का प्रस्तर लिख देंगे। पहान का पसाड़ लिख देंगे। फूल का पुष्प लिख देंगे। भाप का वाष्प लिख देंगे। भीख का भिक्षा लिख देंगे। भौरा का भ्रम लिख देंगे। देखना माता का मातृ लिख देंगे। मौत का मृत्यु लिख देंगे। रात का रात्रि लिख देंगे। देखना ये सात का सप्त लिख देंगे। सांप का सर्प लिख देंगे। सूरज का सूर्य लिख देंगे।
सावन का श्रावण लिख देंगे। अब चलो हम लोग समझते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो 100% पूछता है, तो जो हाईलाइट किए हैं वो बार बार पूछता है। बस ये इतना याद कर लोगे, अगर तुम्हें पूरा नहीं पढ़ना है तो इतना याद कर लोगे, जो हाईलाइट किए हैं तो 100% है कि तुम्हारा 11 नंबर तो फिक्स ही हो जाएगा। ये देखना अतिथि का, तो अतिथि का मेहमान याद कर लेना, पहुना याद कर लेना, बस तीनों तो बनाना है। एक अतिथि हो गया, मेहमान हो गया, पहुना हो गया। आगंतुक भी लिख सकते हो। अग्नि का अनल लिख देना, पावल लिख देना, आग लिख देना। अब देखो असौ का घोड़ा लिख देना, वाहन लिख देना, घोटक लिख देना। आंख का लोचन, नेत्र, नयन लिख देना। कमल का क्या होता है? राजीव, सरोज, पंकज, जलज, नीरज। ये बहुत से पर्यायवाची होते हैं, तो ये आप लिख देंगे। देखना जो महत्वपूर्ण है हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, वो बार बार पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार हमने हाईलाइट कर दिए। देखिए गंगा का लिख देना, भागीरथी लिख देना, देव नदी लिख देना, सूर्यसरी लिख देना, मंदाकिनी लिख देना। गौ का गाय, सुरभनी, धेनु लिख देना। घर का सदन, धाम, धाम लिख देना। भवन लिख देना, गृह लिख देना। जल का लिख देना, पिए लिख देना, पानी लिख देना, जीवन लिख देना, ठीक है, नीर लिख देना। तालाब का सर लिख देना, सरोवर लिख देना। जलाशय, ताल, पोखरा बहुत से होते हैं, याद कर लेना। दिवस का दिन लिख सकते हो, वार लिख सकते हो, वासर लिख सकते हो। नदी का सरिता लिख देना, जलमाता लिख देना, नदी लिख देना। देखना पक्षी का खग हो गया, नभचर हो गया, पतंग लिख देना। अब देखो पत्थर का पसाड़ हो गया, ब्रज हो गया, पाहन हो गया, उपल हो गया, ये लिख देना। पृथ्वी का वसुधा लिख देना, धरती लिख देना, भूमि लिख देना। फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम, मंजरी भी लिख देना। बादल का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है बादल का, तो बादल का मेघ हो गया, जलद हो गया, नीरद हो गया, घन हो गया, बहुत से हो गए, इनका अम्बुज हो गए, ये याद करना, अम्बुद होता है, याद कर लेना। माता का जननी हो गया, माँ हो गया, माता हो गया, मैया हो गया, अम्बा हो गया, याद कर लेना। सूरज का याद कर लेना, तो सूरज का क्या होता है? भानु याद करना, भास्कर याद कर लेना, दिनेश याद करना, दिनकर याद करना, आदित्य याद करना, प्रभाकर याद करना, रवि याद करना, दिवाकर याद करना। ये सब नाम है भाई, एकदम 100% कि तुम्हें याद हो जाएगा। सांप का याद कर लेना, नाग याद करना, सर्प याद करना, भुजंग याद करना, पनंग याद कर लेना। हाथी का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, हाथी का तो दंती हो गया, कुंज हो गया, आपका मतंग हो गया, हस्त हो गया, गज हो गया, करी हो गया। तो इस प्रकार तुम याद कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो मेरे शेयर से न्यू आप लोग इसे अधिक से अधिक क्या करें कि शेयर करें, कि जो बंदा अगर नहीं पढ़ा है कि वो कम से कम एक बार इस वीडियो को देख ले, कि उसका भी कल्याण हो जाए। तो अगर मेरे शेयर से न्यू अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर अच्छा लगा है, अगर मेरी मेहनत अगर आपको कुछ दिला सकता है, तो आपका बस कुछ नहीं लगता है, एक मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बजा दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और एक शेयर आप जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।